दोस्तों नमस्कार। हमने तुमको सौंप दिया, अब नाथ तुम्हारी बारी है। मेरी अब ये लाज नहीं है, अब ये लाज तुम्हारी है। हमने तुमको सौंप दिया, परसेंट का गणित लगाओ तुम। हमको ये सब नहीं पता, जैसे हैं हमें निभाओ तुम। काम क्रोध आदि दुष्टों ने खींची चिर हमारी है। हमने तुमको सौंप दिया, अब नाथ तुम्हारी बारी है। कितने भक्तों को तारा, तब तो तुमने ये कहा नहीं। तुम ही कहो भक्तों की खातिर, क्या कष्ट आपने सहा नहीं। हम सचमुच लाचार हैं देखो, भारी विपत्ति हमारी है। हमने तुमको सौंप दिया, अब नाथ तुम्हारी बारी है। जैसे है हम तेरे हैं, अब अपना बिरद निभाओ तुम। नाथ बहाने बाजी छोड़ो, मेरी लाज बचाओ तुम। मोह आदि की जो भी है, सब तुम्ही ने दी बीमारी है। हमने तुमको सौंप दिया, अब नाथ तुम्हारी बारी है। कितने ही भक्तों की तुमने क्षण में लाज बचाई है। मेरा नंबर आया तब परसेंट की शर्त लगाई है। इतना बतला दो मेरी सुध, कहीं नाथ बिसारी है। हमने तुमको सौंप दिया, अब नाथ तुम्हारी बारी है। नाथ तुम्हारी कृपा बिना क्या कोई भी तर पाया है। सारे भक्तों को हे प्रभु तुमने ही पार लगाया है। भव सागर में तुमने डाला, गलती कहाँ हमारी है। हमने तुमको सौंप दिया, अब नाथ तुम्हारी बारी है। दोस्तों राधे राधे। हर आदमी में भले बुरे की पहचान होती है। हर एक व्यक्ति यह जानता है कि सच बोलना उचित है और झूठ बोलना अनुचित। क्या करना हमारे लिए उचित है और क्या करना अनुचित, हम सभी जानते हैं। जो उचित है, जिसमें अपना और दूसरों का भला होता है, वही अपेक्षित होता है। अतः वही हमारा कर्तव्य है। हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान रहता है और यदि हम जीवन में अपना कर्तव्य करते जाएं तो अनायास ही हमसे धर्म का पालन भी हो जाएगा। कर्तव्य और धर्म में कोई अंतर नहीं, मानव धर्म ही कर्तव्य है। मानव धर्म यानी मानवीयता। मनुष्य होने के नाते जो हमारा सामान्य कर्तव्य है वही मनुष्यता है और उसे ही हम मानवीयता भी कहते हैं। दूसरों की मदद करना, तन मन धन से किसी के कष्ट को दूर करना, लोगों को अपने व्यवहार आचरण या बोली से खुश करना सहज एवं सरल काम है। यदि हम इन कामों के प्रति सावधान और सतर्क रहें तो अनायास ही हम ये काम कर सकते हैं, यानी मानव धर्म का निर्वाह कर लेते हैं। सही मार्ग तो सही मार्ग है, उचित और सरल भी, परंतु प्रायः हम असावधानी कर बैठते हैं और उस पथ पर चलने लगते हैं जो सामान्य और सरल नहीं। झूठ, बेईमानी, स्वार्थपरता के वशीभूत हो वह मार्ग अपनाते हैं जो कटकारुण है। खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं।
दूसरों को कष्ट देकर उनसे छल कर स्वयं कष्ट में पड़ते हैं और जाल में उलझ जाते हैं। इस बात की सच्चाई का प्रमाण हमें अपने चारों ओर हो रही घटनाओं से मिलता है। अतः यदि हमें शांति से जीना है तो हम अपने जीवन को सरलता एवं सहजता से जिएं, तभी शांति के साथ साथ जीवन में सुख और आनंद भी मिलेगा। परंतु ऐसा भी देखा जाता है कि सब कुछ अनछूता होते हुए भी हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। एकाएक कोई दुर्घटना हो जाती है या अकस्मात हम किसी भयानक रोग से ग्रसित हो उठते हैं। ऐसे स्थिति में हमें न तो अपना धैर्य खोना चाहिए, न अपने आप को सर्वथा निर्बल और लाचार ही मानना चाहिए। सेवा और उपचार करते हुए ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास निरंतर करने से हमें कभी असहायता का बोध नहीं होगा। हमें लगेगा कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे ऊपर है, निकट हैं, वे हमारी मदद करेंगे। वे सर्वशक्तिमान है, अतः सब कुछ करने में समर्थ। हमारी मदद भी वे करेंगे और हमारे कष्ट भी दूर करेंगे। यह विश्वास ही बहुत बड़ा संबल होता है। इसलिए जब भी हमारे जीवन में विपत्तियां आए, हम कष्ट में पड़े, हमें विपत्तियों का सामना दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। कष्टों के निवारण में भी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, पर साथ साथ ईश्वर के शरणागत भी होना चाहिए। पूर्ण विश्वास के साथ शरणागत होने के लिए जीवन में प्रारंभ से ही हमारे ईश्वर में श्रद्धा भी होनी चाहिए। प्रभु की शक्ति व उपासना का साधन शरणागति में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यदि विश्वास के साथ हम शरणागत होते हैं तो शरणादाता की जिम्मेदारी हो जाती है। शरणागत की रक्षा करना, उसकी मदद करना या उसके कष्ट दूर करना, ऐसी स्थिति में शरणागत की सद्गति तो होगी ही। दोस्तों, राधे राधे।